तो योग के बारे में भले आप पूरी दुनिया को जान लो, लेकिन अपनी श्वास के बारे में अगर आपको ये बात पता नहीं है तो मतलब आप योग में कुछ भी नहीं जानते। आज की वीडियो में मैं आपको आपकी श्वास के बारे में न केवल एक ऐसा ज्ञान बल्कि एक ऐसी विधि भी बताने वाली हूँ जिसको अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप ध्यान की सबसे कोर विधि को भी मास्टर कर लेंगे और उस चीज को भी जान जाएंगे जो ध्यान में होती है। तो पहले के वीडियो में मैंने आपको एक सूत्र बताया था, दीर्घ सूक्ष्म तथा शांतम संप्राण लक्षणम, यानी कि ऐसी श्वास जो दीर्घ है और सूक्ष्म है और दीर्घ और सूक्ष्म होने के कारण शांत और सम है, यही प्राण का रियल लक्षण है। प्राण के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्राण एक ऐसा ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है जो आपकी बॉडी को किसी भी और चीज से पहले गाइड करता है, यानी कि बिफोर योर नर्वस सिस्टम योर प्राणा गाइड्स योर बॉडी एंड माइंड। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे एक शब्द जिसका नाम है सूक्ष्म, सटल। ये प्राण का ऐसा गुण है जो ध्यान और धारणा में आता है। अपने आप प्राण की ये दशा बनती है अगर आप योगा को राइटली प्रैक्टिस करते हैं तो पहले आप अभ्यास करने की विधि को समझिए। जब भी आप ध्यान, धारणा या प्राणायाम करने के लिए बैठे तो आपको इस तरीके से ब्रीदिंग करनी है कि ना तो आपको अपनी ब्रीदिंग में कोई साउंड फील हो, यानी कि श्वास से आपकी कोई आवाज नहीं आए, और ना ही आपको श्वास की गति फील हो। जैसे आप जब कार में बैठते हो तो यू कैन फील द स्पीड ऑफ द कार, परंतु यहाँ आपको ऐसे ब्रीदिंग करनी है कि आपको श्वास की गति भी महसूस ना हो। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्रीदिंग को होल्ड करना है। अगर आपने ब्रीदिंग होल्ड कर ली तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, उल्टे रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट होने लगेंगे। तो ब्रीदिंग होल्ड करने से आपको बचना है, और इस टेक्निक को जब आप अपनाते हैं तो आपको फोर्स करने से भी खुद को बचना है। फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। करना ब्रीदिंग कुछ इस तरीके से है कि एक डायरेक्शन आपको अपने प्राण को देनी है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप श्वास को ऊपर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं, इस तरह का डायरेक्शन नहीं। डायरेक्शन मतलब ये ब्रीदिंग को सूक्ष्म बनाने वाला डायरेक्शन, नॉट बाय फोर्स बट बाय इंट्यूशन या इंटेंशन। ठीक है, तो आपको फोर्स से बचना है। दूसरा, इसमें आपको अपनी ब्रीदिंग को जेंटल बनाना होता है। यहाँ पर जेंटल से मतलब मेरा स्लो नहीं है, क्योंकि जब भी आप स्लो बनाएंगे अपनी ब्रीदिंग को तो अपने आप एक एफर्ट में उतरेंगे। यहाँ पर आपको एफर्टलेसली चीजें करनी है, तो जेंटल इज द राइट वर्ड फॉर दिस। इन सब चीजों का रिजल्ट क्या होता है? इन सब चीजों का रिजल्ट होता है कि आपका प्राण सूक्ष्म बनता है, और सूक्ष्म बनते हुए मर्ज होता है, डिसॉल्व होता है। इसके लिए हठ योग प्रदीपिका में एक सूत्र लिखा गया है, प्राणे विलीयते चित्तम चित्ते विलीयते प्राणम एतवो विलयम याति योगी मोक्षना संशय। यानी कि जब प्राण का आपके चित्त में विलयन हो जाए, विलयन मतलब किसी चीज का डिसॉल्व होना, अपने आप घुलना। इसलिए मैंने बोला है कि यहाँ पे एफर्ट से बचना है, क्योंकि एफर्ट आप लगाओगे तो आपका चित्त यानी कि आपका मन वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमको माइंड को प्राण में डिसॉल्व करना है, तो एफर्ट से बचना है, एफर्टलेसली चीजें करनी है। चित्तो विलेतो प्राण, ये रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपके प्राण सूक्ष्म हो जाता है तो आपका चित्त प्राण में, मन जो है श्वास में, और श्वास जो है आपके मन में विलय हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है इसका? वो रिफ्लेक्ट होता है जो इन चीजों से परे है, यानी कि प्योर अवेयरनेस जिसकी हम बात करते हैं, ट्रू रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है। और इसी को गीता में लिखा है कि प्राण अपान गति रुद्धया प्राणाय प्राणाया, यानी कि जब प्राण आपके हार्ट में जो प्राण का जो क्षेत्र है वो, और अपान जो आपके नीचे की वायु चलती है, जब वो आपस में मिल जाते हैं तो यही प्राणायाम कहलाता है। यानी कि ड्यूअलिटी, ड्यूअलनेस मिट जाती है। अभी आपको अपने हार्ट में अलग वायु फील होती है और यहाँ पर आप अलग वायु का आभास करते हैं, लेकिन जब वास्तव में आप प्राणायाम करते हैं तो एक ऐसा एक्सपांशन होता है जो आपको एक फील होता है, और इसी को कहते हैं प्राणायाम। यानी कि किसी चीज का ये इनका अलगाव है, अलगाव ही बंधन का कारण है। ये तो सबने कहा, मार्क्स ने भी कहा, योगियों ने भी कहा और योग शास्त्रों ने भी कहा। इस अलगाव को खत्म कर देना, ड्यूअलिटी को खत्म कर देना, एक कर देना। और इसी का सूत्र मैंने आपको कहा है, प्राणे बंदे सदा चित्तम चित्ते बंदे सदा प्राणम, यानी कि प्राण ही है जो चित्त को बांधता है और चित्त ही है जो प्राण को बांधता है, और इसी बंधन से मुक्त हमें हो जाना है प्राण के द्वारा। तो ये एक बहुत ही सरल सी विधि है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जिन लोगों को पैनिक अटैक आते हैं, जिन लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उनको ये नहीं करना है। जिनको अस्थमा है बहुत ही ज्यादा सीवियर वाला, उनको भी नहीं करना है, और प्रेगनेंसी में भी आपको ये नहीं करना है। बाकी सभी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ लोग इस विधि को अपना सकते हैं। प्राण को सूक्ष्म बनाना ही अल्टीमेटली हमें ध्यान में
और प्राणायाम में धारणा में हेल्प करेगा। जो अष्टांग योग में शुरू के 3 से 4 चरण बताए उनको क्रॉस करने में, प्रत्याहार तक जाने में आपको ये चीज़ हेल्प करेगी, ये विधि हेल्प करेगी। तो प्राणायाम के बारे में इस तरीके की समझ रखिए और इसी दृष्टिकोण से प्राणायाम कीजिए, न कि केवल टेक्निक्स को चेज करते रहना प्राणायाम है। धन्यवाद।